गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन, तो हमने पिछली क्लास में जो सॉइल माइक्रोब्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें हमारे पहली कैटेगरी थी सॉइल फ्लोरा एंड सेकंड कैटेगरी थी हमारी सॉइल फाइना। तो आज हम बात करेंगे सॉइल फाउना के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सॉइल फाउना में हमारा जो इसका सब सेक्शन है वो है सॉइल मैक्रोफाउना। ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से के देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा हमारा अर्थवर्म्स। ठीक है, अब अर्थवर्म्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दीज हैविंग सिलेंड्रिकल बॉडीज विद वेरिंग डायामीटर। ठीक है, तो इनका क्या होगा, बॉडी कैसी होगी, जो है सिलेंड्रिकल टाइप की होगी। ये फोटो है, उसकी इमेज है अर्थवर्म्स की। ठीक है, दीज फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक टिश्यूज और सॉइल मटेरियल्स। ठीक है, मिनरल सॉइल constituents आर डाइजेस्टेड एंड डिकम्पोज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे डेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसको फीड करता है और उसमें से जो भी मिनरल मिलते हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करके जो है सिंपल फॉर्म में सॉइल के अंदर उसको स्टोर करता है। ठीक है, देयर excreta are richer in bacteria and available mineral nutrients. They are more common in fine texture soil. ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं उनको कौन सी किस तरह की सॉइल में रहना पसंद है, तो फाइन टेक्सचर सॉइल में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा मैक्रोफाउना में है वो है एंड्स। एंड्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स इन सॉइल एंड कंज्यूम प्लांट रेजिड्यूज बट आर मोर एक्टिव इन ह्यूमिफाइंग इंसेक्ट देन प्लांट्स। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग कि वैसे जो है ये प्लांट रेजिड्यूज पर भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनका जो मोस्टली क्या है, हमने भी देखा होगा कि ये जो ह्यूमिफाइंग इंसेक्ट, मतलब जो इंसेक्ट्स मर जाते हैं उनको जो है ये खाकर जो है उनको डिकम्पोज करके सॉइल में उनको रीस्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर माइक्रोफाउनास कौन कौन से हैं हमारे, जैसे अर्थवर्म्स और एंट्स तो हो गए। ठीक है, उसके बाद सेंटीपेड है, मिलीपेड्स हैं, टर्माइट्स हैं जो कि वुडी टिश्यूज़ को डिकम्पोज करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आइसोपॉड्स हो गए, फिर ग्राउंड बीटल्स हो गए। तो ग्राउंड बीटल्स का क्या होता है, ये क्या करेंगे कि जो काउडंग वगैरह होती है, ठीक है, जो हमारे बाकी एनिमल्स हैं वो जब एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, तो उनके जो एक्सक्रीटा होता है उसको ये जो है रोल करके उसको खाकर डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सॉइल माइक्रोफाउना की। ठीक है, माइक्रोफाउना में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमें मतलब हमारी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसमें पहला रहेगा हमारा सॉइल प्रोटोजोआ। सॉइल प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर बट लार्जर देन बैक्टीरिया साइज वेरिंग फ्रॉम फ्यू माइक्रॉन्स टू फ्यू सेंटीमीटर्स फाउंड इन ऑल एरेबल सॉइल्स। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी एरेबल सॉइल्स हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है द रोल ऑफ प्रोटोजोआ इन सॉइल इज़ नॉट डेफिनेटली नोन, मतलब इनका जो रोल है कोई डेफिनेट नहीं है। ठीक है, कि हाँ ये जो है ये पर्टिकुलर टास्क जो है यही प्रोटोजोआ करते हो, यही प्रोटोजोआ द्वारा होता होगा। ठीक है, एज दे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीड्स दे प्रोबेबली हेल्प टू मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ द माइक्रोफ्लोरा इन सॉइल। ठीक है, तो प्रोटोजोआ हमारा जो है इनका डायरेक्टली कोई वो डेफिनेट नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीड्स को खाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जैसे जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या जैसे बैक्टीरिया है जो उसकी बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, तो ये ना हो कि सॉइल में ज़्यादा अगर वो हो जाएंगे तो फिर वो बाकी ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये जो है उनको खाकर जो है सॉइल में एक प्रॉपर जो है बैलेंस क्रिएट किए रहते हैं। निमेटोड्स, ठीक है, सेकंड हमारा है निमेटोड्स, ऑल्सो कॉल्ड
ईल वर्म्स, ठीक है। तो निमेटोड का जो है सिनोनिम देखें तो उसको ईल वर्म बोलते हैं, थ्रेड वर्म्स बोलते हैं, राउंड वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसके सिनोनिम हैं, ठीक। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ निमेटोड फाउंड एज सेप्रोफिटिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक मीन्स जो वो निमेटोड जो डीकेइंग मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर सड़ रहा होता है उस पर फीड करते हैं, ठीक है। प्रीडेटरी होते हैं। प्रीडेटरी क्या होंगे, वो जो है कि अर्थवर्म्स, ठीक है, उन पर जो है उनको खाकर सरवाइव करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप है पैरासिटिक हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक कैसे होते हैं, फीड ऑन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है जो पैरासिटिक होते हैं वो क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉप प्लांट्स होती हैं, फसल की होती हैं, उनकी जड़ों को खाकर ये जो है सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो है हमारे लिए इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो है फसलों को डैमेज करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड है सॉइल वायरसेस, ठीक। तो ये क्या होते हैं, दीज आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स अगर इसको होस्ट मिलेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और अगर होस्ट जो है इसका एब्सेंट है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग पता है कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक बोला जाता है इसको, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक। तो ये इसी वजह से इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं कि जैसे ही होस्ट होस्ट फील्ड में मिलेगा, इनको प्रेजेंट होगा, ये जो है उसके सिस्टम में एंटर करके खुद को एक्टिवेट कर लेंगे, और जब होस्ट का सीजन चला जाता है, मतलब वो नहीं होता है फील्ड में, तो ये क्या होता है, खुद को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड है दे आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया ओनली विजुअल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब वायरस को देखने के लिए हमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द वायरस इन सॉइल इज ऑल नोन एज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। मतलब जो वायरस सॉइल में मिलता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बैक्टीरियोफेज के नाम से, ठीक। व्हेन दे पैरासिटाइज एंड डिस्ट्रॉय अ बैक्टीरियम ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस लाइक राइजोबियम दे अटेंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। मतलब इन जनरल अगर वो वैसे बैक्टीरिया को किल करके खा रहे हैं, ठीक है, या किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। वो हमारी सॉइल के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उनकी कब बढ़ जाती है, जब वो क्या होता है कि जो हमारे सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसको जो है सॉइल के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो जब उसको ये किल करेगा, तब ये जो है हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको जो सॉइल वायरस है उसको जो है बैक्टीरियोफेज को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, नहीं तो फिर हमारी जो क्रॉप है उसको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद अब देख लेते हैं रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब इनकी जो है सॉइल फर्टिलिटी में क्या क्या रोल है। फर्स्ट है सॉइल माइक्रोब्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ये तोड़ते हैं। सॉइल माइक्रोब्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स में जैसे जैसे जो है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम में जाते हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो फॉर्म है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है, जटिल होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये रिसाइकिल करके उसको फिर से सिंपल फॉर्म में सॉइल में स्टोर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये फिर से जो है वो साइकिल स्टार्ट होगी कि मतलब फिर से वो सिंपल फॉर्म में प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएंगे, फिर प्लांट्स उसको जो है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर करेगा, फिर उसके थ्रू एनिमल्स या फिर हम लोग खाएंगे तो उसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये क्या होता है कि वो इसको जो है इस साइकिल को बनाए रखते हैं, ठीक है। थर्ड है सॉइल माइक्रोब्स क्रिएट ह्यूमस, ह्यूमस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके। सॉइल माइक्रोब्स क्रिएट सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या करेंगे, सॉइल का स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट करते हैं। उसके बाद सॉइल माइक्रोब्स फिक्स नाइट्रोजन, मतलब वही जो हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको जो है सॉइल में फिक्स करेंगे, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिज्म प्रमोट प्लांट ग्रोथ, ठीक है।
तो ये क्या होगा, जैसे ये जो है न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, सॉइल में स्टोर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि प्लांट को अपटेक करने में आसानी होगी और वो उससे ईजिली जो है अपनी प्लांट ग्रोथ को इन्हेंस कर सकता है। सॉइल माइक्रोब्स कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीजेस, ठीक है। तो वही है कि जैसे बैक्टीरिया है, बीटी वगैरह है, वायरसेस हैं, एनपीवी वगैरह, ये सब जो हैं ये क्या करते हैं कि पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं हमारी फील्ड में आने से, ठीक। अब हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म्स का देख लेते हैं, क्या क्या इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हमारे लिए। तो सबसे पहले रोडेंट्स, मतलब जो चूहे वगैरह हैं, ठीक है, स्नेल्स हैं, स्लग्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट लार्वी एंड निमेटोड कॉज ग्रेट डैमेज टू प्लांट्स, ठीक है। मतलब ये जो भी हैं टर्माइट वगैरह, हमारी जो भी टर्माइट्स क्या है, मेनली जो है मेजर पेस्ट है हमारा वीट का, ठीक है। क्या करेंगे, ये वीट को जो है नीचे से उसकी जड़ों से काट लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका प्लांट ज़मीन पर गिर जाएगा और फिर वो पूरी तरह से उसको खा लेते हैं, ठीक। ऐसे ही चूहे भी करते हैं, चूहे भी गेहूं में, धान के खेतों में उसको काट के गिरा देते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। फिर सेकंड है मेनली फंजाई, बट बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिट्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सॉइल बॉर्न डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। तो जैसा मैंने बता रखा है पैथोलॉजी क्लास में कि मोस्टली जो है हमारी जो प्लांट डिजीज होती हैं वो फंजाई की वजह से होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80% तक, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कुछ बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिट्स हैं, जो हमारी क्रॉप प्लांट्स में कुछ सॉइल बॉर्न डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से सॉइल कुछ डिजीज़ होती हैं क्रॉप प्लांट्स में, तो उससे भी हमारी क्रॉप को डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑफर लॉट ऑफ कंपटीशन टू हायर प्लांट्स, ठीक है, जैसे फंजाई है, तो ये क्या करेगा, जो ये भी अपना सॉइल से कुछ होते हैं पैरासिटिक फंजाई, जो सॉइल से अपना मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इससे क्या हुआ, एक तरह का कंपटीशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स को लेकर हायर प्लांट्स और जो ये हमारे फंजाई वगैरह हैं, एक्टिनोमाइसिट्स वगैरह हैं, इनके बीच में, ठीक। अंडर कंडीशन ऑफ पुअर डैमेज डिप्लीट्स द अवेलेबल ऑक्सीजन एंड हैम्पर्स द नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मतलब अगर फील्ड में हमारी पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, ठीक है, पुअर ड्रेनेज होगा, मतलब पानी अगर वाटर स्टैंडिंग कंडीशन बनी रहेगी फील्ड में, तो क्या होता है कि जो हमारा अवेलेबल ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉइल में वो कम होता रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, जैसे फंजाई हमारा, बैक्टीरिया हमारा एनारोबिक है, ठीक है, लेकिन हमारा जो फंजाई है वो एरोबिक है, तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होगा कि दोनों में जब कॉम्पिटिशन होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उससे क्या होगा, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो रुक जाएगी, ठीक है, मतलब अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी। अंडर एनारोबिक कंडीशन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू अनअवेलेबल फॉर्म, ठीक है। मतलब जब एनारोबिक कंडीशन हो जाती हैं कभी कभी कि मतलब ज़्यादा दिन तक पानी रह गया, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, जो बैक्टीरिया होता है वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, पोषक तत्व हैं, उनको अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देगा। मेनली क्या, पोटास और जिंक, ठीक है, इनको जो है कि अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो अनअवेलेबल फॉर्म में हो जाएगा तो प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड सम न्यूट्रिएंट्स टू बी अवेलेबल इन टॉक्सिक लेवल्स, ठीक है, मतलब उनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा कर देगा कि वो प्लांट के लिए जो है टॉक्सिक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पॉइजनस हो जाएंगे अगर उन न्यूट्रिएंट्स को वो अपटेक करेगा तो। जैसे इसका एग्जांपल में Fe, आयरन एंड Mn, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक। अब जो है हमारा ये टॉपिक कवर होता है, तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स सी केलॉग, इन्होंने अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस सेइंग दी थी, उसके थ्रू हम इसको बहुत ही ईजिली जो है ईजी वर्ड्स में कंक्लूड कर सकते हैं हमारे इस टॉपिक को। और वो सेइंग थी इनकी, देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट सॉइल एंड नो सॉइल विदाउट लाइफ, दे हैव इवॉल्व्ड टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट सॉइल, मतलब मृदा के बिना हमारे पृथ्वी पर
कोई भी जीवन नहीं हो सकता, ठीक है। एंड नो सॉइल विदाउट लाइफ, ठीक है। और साथ ही साथ कोई मृदा भी नहीं होगी अगर जीवन नहीं होगा, ठीक। दे हैव इवॉल्व्ड टुगेदर, मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं सॉइल और लाइफ, ये दोनों एक दूसरे परस्पर जो हैं विकसित हुए, ठीक है। जैसे जैसे सॉइल विकसित हुई वैसे वैसे लाइफ विकसित हुई, मतलब जीवन हमारा, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं इवॉल्व हुए, ठीक है। जैसे सबसे पहले कहते हैं कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई, ठीक है। पानी से फिर टेरेस्ट्रियल मतलब थल जीवन आया, फिर उसके बाद जो हवा में रहने वाले उड़ने वाले जीव थे वो हुए। तो ऐसे ही जैसे, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो है एक समझो कि पैरेलल जो है एवोल्यूशन है कि साथ ही साथ जैसे जैसे सॉइल हमारी विकसित होती गई, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जीवन भी विकसित होता चला गया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। बाय।